और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। राजनाथ सिंह ने पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से बात की है और सीमा से सटे इलाकों को खाली कराने को कहा है। पाकिस्तान से सटी सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक के इलाके खाली कराने को कहा गया है। सीमा पर बीएसएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। वाघा बॉर्डर पर रोजाना होने वाले बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अटारी और हुसैनीवाला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। डॉक्टरों को कहा गया कि आप अपनी छुट्टियां फिलहाल रद्द रखें। उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पठानकोट में पंजाब पुलिस के कमांडो और स्वाट टीम को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, 7 आतंकी शिविर नष्ट कर दिए, 30 से 40 आतंकियों को मार दिया। पाकिस्तान भले ये कह रहा हो कि हमारी तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें तो तैयारी रखनी पड़ेगी ना कि पाकिस्तान बौखलाहट में क्या कर सकता है, हमें भी पता है। देखिए, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं आशंका है, क्योंकि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, करीब 40-38 टेररिस्ट की बात आ रही है और 2 सेना के जवान के मारे जाने की बात आ रही है। और वहां पर किस तरह की बौखलाहट है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकते हैं कि आर्मी की तरफ से एक बयान आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहां जो रक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि इस तरह के अटैक हुए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि 2 लोग मारे गए हैं। प्रधानमंत्री इस तरह के हमले की निंदा करते हैं। तो पाकिस्तान के भीतर एक जबरदस्त प्रेशर है और इस ऐसे में आशंका है कि जो बॉर्डर इलाके में है, जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कल देर रात से सुबह तक आज हमले किए हैं, गोलीबारी हुई है, यहां तक कि मोर्टार का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में आशंका है कि वो बॉर्डर से सटे जो गांव है वहां पर हमला कर सकते हैं। इसलिए राजनाथ सिंह ने प्रकाश सिंह बादल और महबूबा मुफ्ती को कहा है कि जो बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं उन्हें कम से कम 8 से 10 किलोमीटर एरिया को खाली करा दिया जाए, क्योंकि इस तरह के हमले हो सकते हैं। और इसीलिए, और जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो बाकायदा भारत की जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने, उसने बाकायदा वीडियो बनवाया है। इस पूरे हमले की जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसका बाकायदा वीडियो बनाया गया है, ताकि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि दावे खोखले हैं, उसका पूरा सबूत अपने पास है। और खासतौर से जो लोकेशंस हैं कि बिम्बेर, खेल, पट्टापानी और लिपा, यहाँ पर जाके उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। तो ये जगह के साथ हम अगर भारतीय सेना ने कोई किया है, सेना के इस तरह के ऑपरेशंस जो है बहुत ही गुप्त तरीके से होते हैं और इसकी जानकारी, पूरी जानकारी सेना शेयर भी नहीं करती और इस पर हमें बहुत ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वक्त आने पर उसकी भी जानकारी, जो वीडियो बनाया गया है वो भी दिखा दिया जाएगा कि देखिए पीओके के अंदर घुसकर किस तरीके से आतंकियों को बर्बाद किया गया। अमित, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर को जैसलमेर जाएंगे। विशेष विमान से जैसलमेर जाकर वो सीमा सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे और जैसलमेर सीमा से सटे पाकिस्तानी इलाके में चल रहे युद्धाभ्यास की जानकारी लेंगे। तो पूरी तैयारी में भारतीय सरकार और साथ में हमारी फौज। राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर को विशेष विमान से जाएंगे जैसलमेर। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, ये बता रहा है कि हमने प्लानिंग काफी पहले से कर रखी थी और अब कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, उसी दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जी हाँ, पूरे चीजों को स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो बहुत ही आराम से वक्त लेके किया गया है। एक हड़बड़ाहट में कि उरी पे हमला हुआ और इसके तुरंत बाद सर्जिकल अटैक कर दिया जाए या कुछ उसकी प्रतिक्रिया में कुछ एक्शन ले लिया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। वक्त दिया गया है, बाकायदा मीटिंग्स की गई है और चीजों को, लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके, ताकि, क्योंकि भारत सरकार ने एक चीज साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई कोई पाकिस्तान से नहीं, हम उन आतंकियों के खिलाफ हमें लड़ाई है। इसलिए जो ये हमला था, ये सर्जिकल स्ट्राइक था, वो था आतंकियों के खिलाफ और आतंकियों को मदद करने वाली जो भी फौज हो या जो भी हो उनके खिलाफ था। और सबसे बड़ी बात की जो पूरा ऑपरेशन है, आप इसको देखें तो करीब 100 कमांडोज, जो पैरा कमांडोज हैं, जो स्पेशल फोर्स कहा जाता है आर्मी का, उसने इस हमले को अंजाम दिया है। 5 ग्रुप्स बनाए गए थे 20-20 के, उसमें करीब 100 कमांडोज ने इसको अंजाम दिया। कल रात में करीब पूरे ऑपरेशन के दौरान खुद जो आर्मी चीफ, डीजीएमओ अजीत डोभाल लोगों ने ये आपस में संपर्क में थे, लोग खुद एक चीज को नजर रखे हुए थे। तो पूरी तैयारी के साथ, एक इनपुट्स के साथ कि कहां पर टेरर कैंप्स है, कहां पर जो लॉन्चिंग पैड्स है जहां से आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों की बारीकी के साथ अध्ययन करने के बाद एक पूरे फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, और आप कह सकते हैं कि 100 कमांडोज का एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 40 लोगों को मारने के बाद वापस सकुशल, और सबसे बड़ी सफलता इसमें यही होती है कि बिना किसी अपना एक नुकसान किए एक भी कमांडो को खरोच तक नहीं आई है। ये सबसे बड़ी सफलता होती है किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की, और वो यही होती है सबसे अच्छी प्लानिंग और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी। हमें